हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फ्रॉम द बुक टीसी पांडे के क्वेश्चंस जे एडवांस लेवल के। ऑलराइट, और हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 300 केल्विन। द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 to V in the process P is equal to A times V. Here A is a positive constant और ये हमारे पास चार ऑप्शंस। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू ए वी और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। सो एन आर टी बाई वी शुड बी इक्वल टू पी। ठीक है, सो ये ए वी हो गया। सो ये वी को भी उस तरफ ले जाते हैं। सो एन आर टाइम्स टी शुड बी इक्वल टू ए टाइम्स वी स्क्वायर। ऑल राइट, सो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर इन जनरल टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, सो टी वन या फिर T2 बाई T1 शुड बी इक्वल टू V2 बाई V1 का स्क्वायर। V2 हमें पता है कि V2 इज ट्वाइस ऑफ V1। ऑलराइट, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 केल्विन। सो दिस इज इक्वल टू 3 4 12 दैट इज 1200 केल्विन। सो हमारे पास आंसर आया बी ऑप्शन। नहीं, हमें पूछा गया चेंज इन द टेम्परेचर। सो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 1200 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 900 केल्विन। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, धोखा मत खाना इसमें। ऑलराइट, सो 900 केल्विन इज आवर आंसर। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बट इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें T2 नहीं पूछा गया, तुम्हें T2 माइनस T1 पूछा गया है। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given 70 calories of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at a constant pressure from 40 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. R is given as 2 calorie per mole degree Celsius. The gas may be, ठीक है, सो हमें गैस का बताना है कौन सी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसेंशियली हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ऑलराइट, नाउ हमें क्या क्या गिवन है कि हमारा जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट और हमें हीट गिवन है। सो हमें पता ही है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, सो डेल्टा क्यू हमें गिवन है 70 कैलोरीज और एन हमें कितना गिवन है 2 मोल्स और सीपी की वैल्यू हमें पता ही है 1 प्लस एफ बाई 2 टाइम्स आर टाइम्स डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा टी? इट इज 5। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 5 टू 10 होता है। सो जरा कुछ चीजें कैंसिल आउट कर देते हैं। सो 7 बाई 2 आएगा हमारे पास 1 प्लस एफ बाई 2। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने आर की वैल्यू 2 पुट की यहाँ पे। ठीक है, आर हमें गिवन था क्वेश्चन में 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस था। सो आर की वैल्यू मैंने 2 पुट की। सो यहाँ पे 7 बाई 2 आ गया विच इज इक्वल टू 1 प्लस एफ बाई 2। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ बाई 2 शुड बी इक्वल टू 7 बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 बाई 2। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा एसेंशियली यहाँ से एफ इज इक्वल टू 5। Now at this temperature which is 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ये होता है हमारे पास डायटोमिक का। ऑलराइट, डायटोमिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे डायटोमिक कौन सा है, दैट इज H2। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर है हमारा दैट इज हाइड्रोजन विच इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given, consider two insulating sheets with the thermal resistance of R1 and R2 as shown in the figure. The temperature theta is. So हमें क्या given है यहाँ पे, फिगर जरा ध्यान से देखो, ये हीट करंट जा रहा है हमारे पास H और यहाँ पे हमारे पास इस जंक्शन का टेम्परेचर गिवन है θ1 और θ2 हमें गिवन है जो लास्ट टेम्परेचर हमारा R2 के बाद, और हमें बीच में गिवन है टेम्परेचर थीटा जो इन दोनों के जंक्शन पे है। ऑलराइट, ये जो दोनों शीट्स के जंक्शन पे हमें गिवन है, ये जो जंक्शन है इस पे टेम्परेचर है थीटा और हमें यही फाइंड करना है। नाउ ये जो मटेरियल्स हैं दोनों, ये किस में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ऑलराइट, सीरीज में है। सो सीरीज में क्या होता है हमारे पास, जो हीट करंट है वो दोनों में बराबर फ्लो करेगा। ठीक है, दोनों में बराबर फ्लो करेगा हीट करंट। सो अगर H हमारे पास हीट करंट है, सो H विल बी इक्वल टू θ1 माइनस थीटा टाइम्स 1 बाय R1। ठीक है, Ka बाय L होता है ना, और हमारे पास R जो होता है दैट इज L बाय Ka होता है। ऑलराइट, एंड दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा माइनस θ2 टाइम्स 1 बाय R2 या अपॉन R2, कुछ भी कह लो, द थिंग्स आर सेम। ऑलराइट, सो हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करके थीटा के लिए इवेलुएट करना है। ठीक है, थीटा के लिए इसको सॉल्व करना है। सो θ1 बाय R1 माइनस थीटा बाय R1 शुड बी इक्वल टू थीटा बाय R2
माइनस थीटा 2 बाय R2। ऑलराइट, सो थीटा वाली चीजें एक साइड ले जाओ। सो तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। सो थीटा बाय R1 प्लस थीटा बाय R2, दिस शुड बी इक्वल टू थीटा 1 बाय R1 प्लस थीटा 2 बाय R2। आई थिंक सही हो जाएगा ना, यही आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी एज, यहाँ से हम थीटा कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी थीटा टाइम्स, और एलसीएम भी ले लेते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, and this should be equal to theta 1 R2 plus theta 2 R1 upon R1 R2। ऑलराइट, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा हमारे पास कितना आया, दिस इज थीटा 1 R2 प्लस थीटा 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, सो हमारे पास ये आया हमारे पास थीटा की वैल्यू। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है। सो आई थिंक दिस इज आर डी ऑप्शन। ठीक है, सो डी ऑप्शन है हमारा सही आंसर। सो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given 4 spheres A, B, C and D of different metals but of the same radius are kept at same temperature. The ratio of their densities and their specific heat capacities are, हमारे पास दो रेशियोज गिवन है, दैट इज 2:3:5:1, ये है हमारे पास डेंसिटीज का रेशियो, और सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो, दैट इज 3:6:2:4। विच स्फीयर विल शो द फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली, assume black body radiation for all of them। देखो, तो इन कंडीशंस को ना थोड़ा सीरियसली जरा डील करना। ठीक है, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात हमें क्या गिवन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें सबके लिए अज्यूम करनी है। सो डेफिनेटली एमिसिविटी होगी इसकी 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास E जो होगा बराबर होगा E0 के, और ये तुम्हें पता होना चाहिए बाय द कर्शॉफ लॉ कि एट सेम टेम्परेचर T, ठीक है, कोई एक सेम टेम्परेचर अगर हो तो E/A का जो होता है हमारे पास रेशियो, वो E0 के बराबर होता है। ऑलराइट, और हमें गिवन क्या है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, तो ये सारी ब्लैक बॉडीज है हमारे पास, सो ए की वैल्यू भी 1 होगी। ऑलराइट, परफेक्टली अब्जॉर्बर होगा ये, अब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होगी, और हमेशा तुम्हें पता ही है कि ई और ए जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। सो इन सब की जो एमिसिव पावर है, ठीक है, एमिसिव पावर ई, वो सबकी सेम है, और एमिसिव पावर क्या होता है, दैट इज Q अपॉन ए टाइम्स डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या हमारे पास टेम्परेचर होता है, नॉट टेम्परेचर, ये हमारे पास होता है टाइम। ठीक है, और हमारे पास Q क्या होता है फॉर एनी मटेरियल, दिस इज M/S डेल्टा T। ठीक है, ये तो तुमने सबसे पहले पढ़ा ही होगा। सो इस चीज को तुम यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या आएगा, E शुड बी इक्वल टू M/S डेल्टा T अपॉन A टाइम्स डेल्टा स्मॉल t। ऑलराइट, तुम्हें क्या फाइंड करना है, डेल्टा T, और इसका तुम्हें फाइंड करना है इनिशियल, और इस इक्वेशन से वो किसके बराबर आ जाएगा, E टाइम्स A अपॉन M टाइम्स S। अच्छा, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं, देखो सबके एरियाज बराबर है क्योंकि सबके रेडियस सेम है। ऑलराइट, हमें गिवन है कि रेडियस सबके सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस है हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स में और डेंसिटीज में। नाउ मास को तुम लिख दो इस तरह से, लाइक ये तो है ही तुम्हारे पास, मास को तुम लिख दो लाइक डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम भी आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास रो टाइम्स S। ऑलराइट, सो अगर तुम ध्यान से देखोगे, लाइक ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है। सो एसेंशियली तुम्हारे पास क्या आएगा, ये जो रेट है डेल्टा T बाय स्मॉल डेल्टा T, जो इनिशियल रेट है ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी जो रेशियोज हैं इनको मैं जरा बारी बारी लिख देता हूँ। सो हमारे पास क्या आएगा, जो डेंसिटी का रेशियोज है दैट वाज 2:3:5:1। सो 2:3:5:1, और स्पेसिफिक हीट का हमारे पास गिवन था, स्पेसिफिक हीट का था 3:6:2:4। सो दिस इज 3:6:2:4। ऑलराइट, सो इस चीज को अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रो मल्टीप्लाई बाय S, दिस इज इक्वल टू 3:2 रेशियो 3:6 टाइम्स, नॉट टाइम्स, रेशियो 5:10 रेशियो 4। ये है हमारे पास A के लिए, ये है B के लिए, ये है C के लिए, और ये है D के लिए। नाउ जिसके लिए ये जो वैल्यू है मिनिमम होगी, उसके लिए हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो मिनिमम किसका है हमारे पास, D का। सो हमारे पास जो डेल्टा T बाय डेल्टा स्मॉल t है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो D के लिए मैक्सिमम होगा। सो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास D ऑप्शन।
सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा, कई लोग इसको अगर मैं बुक में जो सोल्यूशन गिवन है वो सिर्फ बोलता है कि हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, विच इज काइंड ऑफ अ ट्रू थिंग, बट बाय द वे वो बोल दे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडीज नहीं है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे ये वाली चीजें जो है, ये सारी चीजें मैटर करने लग पड़ेंगी। उस टाइम डेफिनेटली तुम्हारे पास एमिसिविटी की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी और उसके बेसिस पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सो जो जनरल प्रोसीजर है वो यही है, ठीक है। सो इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान से देखना। और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, सो डेफिनेटली रिवाइज करना इसको अच्छे से। ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी वाले यूजुअली बच्चे इग्नोर करते हैं, बट ये इग्नोर करने लायक है नहीं है, स्कोरिंग बहुत है यार ये टॉपिक। सो इसमें जरा अटेंटिव रहना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थीटा इज स्लाइटली मोर देन the temperature of the surroundings theta naught, its rate of cooling r versus the temperature of the body theta is plotted, its shape would be। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो रेट है वर्सेस थीटा का जो कर्व है वो इन चारों में से कोई एक होगा, वो हमें बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम न्यूटन ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो न्यूटन ऑफ कूलिंग में जब तुम थीटा वर्सेस टी का जो प्लॉट बनाते हो, ठीक है, जो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो जो तुम्हारा ए ऑप्शन है वो कुछ इस तरह का ही कर्व आता है। ऑलराइट, अच्छा, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड रेट वर्सेस थीटा। नाउ एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, यही आता है। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको रेट ऑफ कूलिंग मान लेते हैं, ठीक है, वो उसको आर मान लेते हैं, फिर वो नेगेटिव ऑफ के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ गया। बट ये चीज गलत है। देखो, जो डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है, इट इज नॉट द रेट ऑफ कूलिंग, नेगेटिव ऑफ डी थीटा बाई डी टी इज योर रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेट ऑफ कूलिंग आर डिफरेंट। वैसे कई बुक्स में जो डेरिवेशंस होती है न्यूटन ऑफ कूलिंग में, उसमें डेफिनेटली वो नेगेटिव ऑफ डी थीटा बाई डी टी को ही प्रोपोर्शनल लेते हैं थीटा माइनस थीटा नॉट के। बट मैंने कुछ और भी बुक्स देखी जिसमें डेरिवेशन के टाइम पे वो डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल लिखते हैं इस तरह से थीटा माइनस थीटा नॉट से, लेकिन फिर बाद में जब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं उसके बाद वो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरह से। सो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग आएगा दैट विल बी के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, और डेफिनेटली ये हमारा बी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में जो जो भी कंफ्यूजन हो सकता था मैंने तुम्हें बता दिया। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given a gas undergoes a change of state during which 100 joules of heat is supplied to it and it does 20 joules of work. The system is brought back to its original states through a process during which 20 joules of heat is released by the gas. The work done by the gas in the second process is, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस 1 है और एक प्रोसेस 2 है, सच दैट जो जो तुम्हारी गैस है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गई है जहां से वो चली थी। एक साइक्लिक प्रोसेस है जनरली, अगर तुम देखोगे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। सो अगर तुम प्रोसेस 1 में देखोगे, सो डेल्टा Q1 इज गिवन एज हीट जो है तुम्हें सप्लाइड हो रही है, सिस्टम को सप्लाइड हो रही है, सो प्लस ऑफ 100 जूल्स, और वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, सो डेल्टा W1 इज इक्वल टू 20 जूल्स। ऑलराइट, सो अगर तुम देखोगे डेल्टा U, दिस इज डेल्टा Q, अगर तुम फर्स्ट लॉ देखोगे, सो दिस इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सो यहाँ से अगर तुम डेल्टा U निकालोगे, सो तुम्हारे पास क्या आएगा, 100 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 80 जूल्स। ऑलराइट, सो अब तुम देखोगे नेक्स्ट वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या है, गिवन है हमें कि 20 जूल्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड, सो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 20 जूल्स। और तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जो तुम्हारा डेल्टा U है, ठीक है, डेल्टा U, दिस इज डेल्टा U1 है, सो डेल्टा U जो होता है तुम्हारा 0 होता है, सो जो डेल्टा U2 होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 80 जूल्स, ठीक है। सो डेल्टा U2 इज गिवन एज, नॉट गिवन एज, हमने फाइंड किया, दैट इज नेगेटिव ऑफ 80 जूल्स। सो डेल्टा W तुम्हें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, नेगेटिव 20 इज इक्वल टू नेगेटिव 80 प्लस डेल्टा W। Alright, first law से, so this will come out to be delta W is equal to 60 joules, ठीक है। so 60 joules है तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही था,
ठीक है, यूजुअली बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि वो लाइक डेल्टा U2 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा लाइक अगर तुम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेते सो -80 और -20 दैट इज -100 के बराबर आ जाता। ठीक है, वो तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, बट बाय द वे अगर ऑप्शन गिवन होता तो काफी बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो इसको भी टिक करके आ सकते थे। ठीक है, सो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने लायक है। देखो, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुम्हें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास लाइक तुमने जितने मर्जी क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, इट इज गुड, बट तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उस चीज को अवॉइड करना हमें। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये क्वेश्चन चलो सॉल्व हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड of volume V1 completely turns to a gas of volume V2 at a constant atmospheric pressure P0 and temperature T. The latent heat of vaporization is L. Then the change in the internal energy of the gas is. ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी का चेंज दैट इज डेल्टा U पूछा गया। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U जो आएगा दैट विल बी डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। ठीक है, सो अभी हमें डेल्टा Q निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा Q तुम्हें पता ही है कितना होगा तुम्हारे पास, दिस विल बी m टाइम्स L मास मल्टीप्लाई बाय द लेटेंट हीट। ठीक है, क्योंकि फेज ट्रांजिशन में तुम्हारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, सो तुम ms डेल्टा थीटा यूज नहीं करोगे। सो लेकिन हमें कितना गिवन है, मास जो है वो यूनिट है, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू L। ठीक है, और ये जो हीट है, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तो ये हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। ऑलराइट, अगर वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आता। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज डेल्टा W? डेल्टा W इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक प्रोसेस है, सो P0 टाइम्स V2 माइनस V1। नाउ कई बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। देखो, ये एक जनरल चीज है, अगर तुम्हारे पास V2 ग्रेटर देन V1 होगा सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन है, और अगर तुम्हारे पास V1 लाइक V2 अगर लेस देन V1 है सो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। सो ये जनरल चीज है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, L माइनस P0 टाइम्स V2 माइनस V1। सो हमारा जो आंसर है दैट इज आर सी ऑप्शन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। ऑलराइट, सो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक दो मुझे। ऑलराइट, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, पॉजिटिव से हमें मोटिवेशन मिलेगी, नेगेटिव से मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा ताकि मैं तुम्हें बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। ठीक है, सो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।